हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छे से छठ पूजा सेलिब्रेट किया होगा, फेस्टिवल्स को काफ़ी एंजॉय किया होगा। मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है एंड आई होप कि आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहे आगे भी। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम लोग एक कोट से, जो है बी थैंकफुल फॉर प्रॉब्लम्स इफ दे वर लेस डिफिकल्ट समवन विथ लेस एबिलिटी माइट हैव योर शॉप। मतलब इसका बहुत सिंपल है, आपको प्रॉब्लम्स के लिए धन्यवाद देना चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स कम डिफिकल्ट होते तो कोई भी जिसके पास एबिलिटी कम है वो आपका जॉब ले लेता। तो इसीलिए हमारे एबिलिटी, हमारे पास प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, इससे हमारी कैपेबिलिटी, हमारी एबिलिटी क्या पता चलता है। ठीक है, तो आज के व्लॉग में मैं आपसे बातचीत करूंगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग चीज़ों को, कोई भी टॉपिक हो उसे कैसे ज़्यादा समय के लिए याद रख सकते हैं, क्या तरीके होते हैं, क्या ट्रिक्स होते हैं, जिससे कि हम लोग टॉपर्स का वीडियोस को देखते हैं कि वो कितने समय तक याद रख। मुझे लगता है कि हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि हमें, मतलब मुझे भी पहले ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा समय तक अगर मैं कुछ चीज़ पढ़ रही हूँ तो याद नहीं रहता। तो वो हर एक एस्पिरेंट के साथ होता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे काफ़ी टाइम तक हम लोग रिटेंट कर सकते हैं, रिटेंशन पावर कैसे अपना इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें मतलब मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। होप सो आपको याद हो। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं 10th में थी तब मुझे हिस्ट्री, मेरे जो सब्जेक्ट था हिस्ट्री एंड सिविक्स, उसका मुझे पेज नंबर तक याद रहता था कि कौन से पेज में क्या लिखा हुआ है। तो सोचिए मेरा मतलब उस समय कैपेसिटी बहुत अच्छा था और मैं बहुत अच्छे से याद रखती थी। तो मुझे ना पेज भी याद रहता था, किस पेज में क्या टॉपिक है ये मुझे ध्यान में रहता था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे ऑलमोस्ट याद रहता था वर्ड टू वर्ड, मतलब मैं एकदम नहीं बोलूँगी एकदम वर्ड टू वर्ड, लेकिन मुझे मैक्सिमम चीज़ याद रहती थी। क्यों याद रहती थी? क्योंकि मैं बहुत बार उसे रिवाइज़ करती थी। तो सबसे अच्छा चीज़ है कि हमें रिविज़न पे ध्यान देना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम एक टॉपिक को लेते हैं, उसको बहुत सारे सोर्सेज़ से पढ़ते हैं। हम थोड़ा-सा इस बुक से पढ़ते हैं, थोड़ा किसी और बुक से पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा जो भी रिटेंशन पावर है वो कम हो जाता है। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विदाउट रिवाइज किए आपको कुछ भी थोड़े टाइम तक याद रहेगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा रिटेंशन पावर है तब भी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक तक याद रहेगा। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी अगर आप उसे फिर से रिवाइज नहीं करोगे। तो जो सबसे सिंपल ट्रिक है, सबसे अच्छा चीज़ है, सबसे इजी तरीका है, एक्सक्यूज मी, सबसे इजी मैं तरीका बोलूँगी, इससे इजी कोई तरीका हो ही नहीं सकता जिससे कि आप अपना रिटेंशन पावर अच्छा रख सकते हो और बहुत सारी चीज़ें को अपने मेमोरी में रख सकते हो, अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो, कोई भी सब्जेक्ट का या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मत रखो, बहुत ज़्यादा सोर्सेज मत रखो, जो मतलब अलग अलग जगह से मत पढ़ो। कोई एक बुक लो, कोई एक गूगल ले लो या कोई भी एक सोर्स ले लो, एक या दो मैक्सिमम, उससे आप उसे इंटीग्रेट कर लो, उसको साथ में मिला लो, देन आप उसे पढ़ो। पहली बार जब आप पढ़ोगे ना तो क्या होगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, जस्ट हम एज अ स्टोरी पढ़ते हैं, कि एज अ स्टोरी हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है, मतलब जनरल नॉलेज इन द सेंस हमें थोड़ा नॉलेज हो जाए। जब हम सेकेंड रीडिंग लेते हैं ना तब हमें समझ आता है अच्छा क्या थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। और जो हम थर्ड रीडिंग लेते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें क्या-क्या चीज़ याद रखने वाली चीज़ें हैं, क्या-क्या सब्जेक्ट, क्या-क्या टॉपिक्स है जिसे हमें ज़्यादा एम्फेसिस देना होगा और किस टॉपिक्स को हम थोड़ा कम एम्फेसिस दे सकते हैं। तो ये होता है फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग।
अब हम याद कैसे रखें, ठीक है। सो याद रखने का सिंपल सा यही तरीका है कि आप रिवाइज करो। आप एक स्केड्यूल बना लो, टाइमलाइन बना लो कि मुझे 1 वीक में रिवाइज करना है या फिर मेरे को 2 वीक बाद फिर से वो सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। रिविजन का कोई मतलब ये नहीं है कि आपको 1 ही बार करना है, 2 ही बार करना है, 3 ही बार करना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार उसे रिवाइज करना चाहते हो, कितनी बार में आपको लग रहा है कि आपको क्लैरिटी है उस टॉपिक के बारे में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, कितने टाइम बाद आपको लग रहा है कि आपको उस टॉपिक की क्लैरिटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आपको लगे कि आप सही में आप कर पा रहे हो तो आप उसका टेस्ट भी देना बिल्कुल। ऐसा होता है कि हम टेस्ट नहीं देते हैं, हम सिर्फ रिवीजन करते रहते हैं, तो हमें उस टॉपिक का असली मतलब पता नहीं चलता है कि हम कितने पानी में हैं। ओके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाओ और मेरे चैनल दैट इज अपना मंजिल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने के लिए एक क्लिक ही तो करना होता है कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, तो बस एक क्लिक ही करना है। एक क्लिक करने में तो मेरे दोस्त आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई होप। तो आप प्लीज़ से क्लिक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, मेरे चैनल को, अपना मंजिल को। और मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हो, मेरे चैनल को भी बहुत सारा प्यार दे रहे हो, बट मेरे व्यूअर्स तो बहुत है, बट सब्सक्राइब आप लोग बहुत कंजूसी में कर रहे हो। तो आप लोग फटाफट से जाके सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के व्लॉग में। तो मैं बता रही थी कि कैसे आप अपने जो रिटेंशन पावर है, आपको मेमोराइज करना है कोई भी चीज़, तो आप कैसे ज़्यादा समय तक उसे रिटेंट कर सकते हो। तो इसका सिंपल से है कि आपको जितना बार लगता है, जिस पॉइंट पे आके आपको लगता है अब मुझे ये टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तब आप उस टॉपिक को छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। फिर आप, हो सकता है आपको टाइम मिले तो आप उसे रिवाइज कर लो। तो इसलिए नंबर ऑफ रिविजन्स कितना होना चाहिए वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मुझे लगता है कि मुझे 4 से 5 रिविजन में क्लैरिटी लगने लगती है, तो ये मेरा है। लेकिन 4 से 5 रिविजन इनफ नहीं होता है, बट हमारे पास टाइम लिमिट भी होता है। टाइम लिमिट भी होता है जिसके कारण हमें क्या होता है ना कि उस चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। कोई भी एक टॉपिक पे अगर हम सिर्फ एक टॉपिक पे रहेंगे तो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स एज एन आईएएस एस्पिरेंट हमें करने होते हैं। तो इसीलिए हमें किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करना है, ठीक है, हमें मेमोराइज करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। कितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी, उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। और आप उसके बाद टेस्ट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई भी एक सब्जेक्ट हो या टॉपिक हो जिसको आपको लगता है कि आप पूरे तैयार हो, उस टॉपिक में आप एकदम अच्छे से कर पा रहे हो, तो आपको बहुत ज़रूरी है टेस्ट देना। हम यही गलती सबसे बड़ी करते हैं कि हम टेस्ट नहीं देते हैं, हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, बस खत्म। उसके बाद हम एमसीक्यूज को नहीं देखते। पर एग्जाम में तो एमसीक्यूज आते हैं ना, तो फिर हम कैसे कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब तक हम एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के व्लॉग में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। एक्चुअली फेस्टिवल्स थे तो मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हो पा रही थी, बट अब से मेरा व्लॉग आई होप मैं रेगुलर ले पाऊँ, व्लॉग बना पाऊँ और आप सबके साथ मैं अपने कुछ कुछ एक्सपीरियंस को भी शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि मेरा जो चाइल्डहुड था, मैं उस समय काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करती थी और मैंने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट